डिवोर्स का मतलब क्या है कि अब आपकी एक जिंदगी का हिस्सा खत्म हो रहा है और आपने एक दूसरी जिंदगी का हिस्सा है जिसके अंदर कदम रखना है। तो अगर आप एक साइड पे और दूसरी साइड पे और बीच में एक ब्रिज है, उस ब्रिज को आपने क्रॉस करना ही करना है। वंस यू रियलाइज दैट देयर इज नो गोइंग बैक। बहुत से लोग हैं जो वापस चले जाते हैं, रिकंसिलिएशन हो जाती है और चीजें हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उस पॉइंट पे पहुंच गए हो या पहुंचे हो या पहुंचने वाले हो जहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि अब मैं वापस नहीं जा सकती या जा सकता, तो आपने ये ब्रिज क्रॉस करके दूसरी साइड पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो उस ब्रिज को क्रॉस करने का जो तरीका है वो डेफिनेटली आपके हाथ में है। आप उस ब्रिज को आसानी से क्रॉस कर सकते हो, आप उस ब्रिज को रो रो के क्रॉस कर सकते हो, आप उस ब्रिज को जल्दी से क्रॉस कर सकते हो, आप उस ब्रिज को लटक के क्रॉस कर सकते हो, भाग के क्रॉस कर सकते हो। तो जिस तरह से भी वो ब्रिज क्रॉस करना है वो आप पे है, लेकिन वो ब्रिज आपने क्रॉस करना ही करना है। अब उस ब्रिज को किस तरह क्रॉस करना है, दैट शुड बी इन योर हैंड्स। बड़े लोग होते हैं हमें बताने वाले कि ये कर लो वो कर लो, बड़े लोग होते हैं जो हमें कहते हैं कि ये क्यों किया था, ऐसे क्यों किया था, ऐसे कर लेती। भाई मेरी बात सुने, अब तो ये चीज हो गई है, राइट। थोड़ा सा आपको अपने लिए स्टर्न होना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और आपने ये डिसाइड करना है कि यार मैं इस ब्रिज को आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस करूंगी लेकिन सैनिटी में क्रॉस करूंगी। या आप सोच सकते हो मैं बिल्कुल हिस्टेरिकल होकर इसको क्रॉस करूंगी, या आप सोच सकते हो कि मैं बिल्कुल भाग के इसको क्रॉस करूंगी। तो वो ब्रिज को किस तरह से क्रॉस करना है, दैट इज व्हाट आई मीन बाय फ्लिप द स्क्रिप्ट। Hi guys, I'm Amna Kardar and today's topic is going to be flip the script. If you haven't joined my YouTube channel yet, please subscribe, comment, share and like, and also turn the notifications on. देखिए, तलाक तो हो रही है, ये तो एक कॉमन चीज है। दुनिया में हर जगह तलाक होती है, किसी की भी हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है। कोई भी शादी नहीं करता ये सोच के कि यार मेरी तलाक हो जाएगी या मैं तलाक लेना चाहती हूँ। और जब तलाक होती है वो ट्रेजेडी उस औरत के लिए भी है, उस बंदे के लिए भी है, उनके बच्चों के लिए भी है और थोड़ा बहुत उनकी फैमिली के लिए भी है। तो जब अगर इस ट्रेजेडी में से आप गुजर ही गए हो तो कोई एक सेटल तरीका है कि वो जो पीरियड ऑफ डिवोर्स है आपको उसी तरह गुजारना है। जनरली मैंने क्या देखा है इन पाकिस्तान स्पेशली कि भाई अगर तुम्हारी तलाक हो रही है तो तुम तैयार होकर बाहर नहीं निकल सकती, तुम ज्यादा हंस हंस के लोगों से ना मिलो, तुम ये ना करो, तुम थोड़ी सी ब्रेक ले लो, तुम बिल्कुल घर में बैठी रहो, तुम्हारा हुलिया ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा मैनरिज्म ऐसा होना चाहिए। क्यों भाई, देयर इज नो वन सर्टन वे ऑफ गोइंग थ्रू दिस टाइम। ये तो पता चल गया कि हमने इस टाइम में से गुजरना है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज रियलिटी। जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, लेकिन अगर उसमें से गुजरना ही है तो एटलीस्ट वो तो आपकी मर्जी से होना चाहिए। अब उस टाइम पे आप घर में बैठे रहना चाहते हो, दैट शुड बी योर डिसीजन। अगर उस टाइम पे आप काम करना चाहते हो, दैट शुड बी योर डिसीजन। उस टाइम पे अगर आप तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ निकलना चाहते हो, दैट शुड बी योर डिसीजन। व्हाई डू यू हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी? किसने ये रूल्स बनाए हैं कि क्योंकि तुम्हारी डिवोर्स हो गई है तो डार्क लिपस्टिक नहीं लगा सकती? ये वो सारी बातें हैं जो आई नो के दे साउंड वेरी हार्श, एंड बहुत लोग जो सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे क्या आमना जो है ये बकवास कर रही है। बट एक्चुअली मैं बकवास बिल्कुल नहीं करी। ये वो सारी बातें हैं जो एक्चुअली मैं सुन चुकी हुई हूँ। मेरी 2 दफा तलाक हो चुकी हुई है और मैंने दोनों दफा बहुत बहुत ऐसी बातें सुनी थी विच उस वक्त बिकॉज मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो हमें सुन के ऑलरेडी मेरे पे इतना प्रेशर था, मैंने अपनी बेटी को भी संभालना था, मैंने बाकी सब कुछ भी करना था कि ये सारी और चीजें सुन सुन के मुझे बिल्कुल मैं कंफ्यूज हो गई थी और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे करना क्या चाहिए। आप डार्क लिपस्टिक लगा के क्यों फिर रही हैं? आपकी तो डिवोर्स नहीं हो रही, क्या मतलब है भाई डार्क लिपस्टिक? मेरा दिल कर रहा है इफ आई गेट अप वन डे और आपको क्या पता मैं एक हफ्ते से बिस्तर में थी और मैंने बाल भी नहीं ब्रश किए थे और कुछ नहीं किया था, बड़ी हिम्मत मैंने की है और मैंने आज डार्क लिपस्टिक लगा लिया जस्ट टू मेक माई सेल्फ फील बेटर, तो उसके ऊपर आपको जजमेंट मिलना शुरू हो जाती है। तो होता क्या है, हम वापस उसको खून में चले जाते हैं। वाई कांट आई राइट माई ओन स्क्रिप्ट? देखें, जिंदगी में ये कहते हैं ना, अल्लाह ताला कहता है आई विल हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम पूरी जिंदगी ये कहें कि भाई जो किस्मत में होना है वो तो होना है, तो ये बड़ा एक गलत अप्रोच है। हाँ बिल्कुल, जो आपकी किस्मत का है वो कोई खा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, वो आप तक पहुंचेगा। बट वहां जाने की जो रोड है, आप गाड़ी से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, जहाज से जाते हैं, कश्ती से जाते हैं, दैट इज अप टू यू। ये अल्लाह ताला ने आपको कहा हुआ है। अगर मैं पूरी जिंदगी अपने बिस्तर से ना निकलूं कि भाई अगर मुझे नौकरी मिलनी होगी तो मिल ही जाएगी, अगर मेरा एडमिशन होना होगा तो हो ही जाएगा, अगर मेरी किस्मत में होगा तो हो ही जाएगा, तो इस तरह तो कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। आपको उस चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू वर्क फॉर दैट थिंग। तो उसी तरह से अगर आपकी डिवोर्स हो ही रही है, उसको गुजारना कैसे, उस टाइम पीरियड को गुजारना कैसे, अपने आप को आपने कैसे सेन रखना है इस टाइम में, आप जिस तरह मर्जी उस टाइम को गुजारना चाहते हैं, दैट इज ऑन यू। लोग बहुत बातें करते हैं, आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आती, हु हैव नॉट बीन थ्रू अ डिवोर्स, दे हैव नो आइडिया कि चैलेंज एक डिवोर्स का क्या होता है। अ लॉट ऑफ पीपल जो बाहर से आते हैं या जो बहुत ओपन माइंडेड फैमिली से आते हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में डिवोर्स का मतलब क्या है। और मैं तो ट्वाइस डिवोर्स हूँ, तो आप सोच ही लें कि पाकिस्तान में एक औरत जिसकी एक बेटी है और उसकी 2 दफा तलाकें हो चुकी हैं, तो उसके ऊपर क्या क्या ऐसी बातें होती होंगी।
तो मैंने तो ये सारी की सारी चीज़ें डील की हैं एंड आई रियली कम टू अ पॉइंट वेयर आई रियली डोंट केयर, बट इट हैज़ टेकन मी टाइम एंड नाउ आई एम इन माई 40s। और अब मैं अपनी ज़िंदगी का एक नया मरहला शुरू करने लगी हूँ एंड आई हैव सोल्ड एवरीथिंग। और मैंने अपना घर और अपनी चीज़ें सब बेच दी हैं एंड आई एम मूविंग टू द यूएस एंड आई एम टेकिंग माई डॉटर देयर फॉर एजुकेशन, बिकॉज मैं अपने मास्टर्स जो है वो करने लगी हूँ। उस पर भी बहुत सारे लोगों को था कि 43 की एज पे तुम मास्टर्स करने लगी हो, क्यों भाई, मैं क्यों ना मास्टर्स करूँ। अगर आपकी एक डिवोर्स हो रही है या हो गई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमारी शादी होती है तो उनको हम बैक एंड पे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इन लॉज फोरफ्रंट पे आ जाते हैं। हमारे हस्बैंड की जॉब अगर किसी और शहर में है तो हम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये मैं जनरली बात कर रही हूँ ख़वातीन की। पाकिस्तान, इंडिया, हमारी इस तरह की सोसाइटीज़ में ये हस्बैंड की जॉब प्रेफरेंस लेती है। तो अगर आपकी बहुत अच्छी जॉब थी और आप लाहौर में रहते हैं, लेकिन आपके हस्बैंड की जॉब जो है वो सऊदी अरेबिया में है या वो कराची में है या वो किसी और छोटे डीजी खान टाइप जगह पे है, तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके उनके साथ मूव कर जाते हो। फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चों की एजुकेशन आ जाती है। तो बहुत सी हमारी ख़वातीन की ऐसी ड्रीम्स होती हैं जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। अब अगर आपकी डिवोर्स हो गई है, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, यू आर नॉट आंसरेबल। देखो, कॉलेज के ज़माने में वी आर आंसरेबल टू आवर पेरेंट्स, बट वंस यू बिकम एन एडल्ट और आप में ये सलाहियत है कि आप पैसे कमा सकते हो, आपके बच्चे हैं, तो देन यू आर एन एडल्ट एंड यू आर अ ग्रोन अप। उस वक़्त आपको कोई नहीं बता सकता कि आप क्या कर सकते हो। तो फिर आप अपनी ड्रीम्स और अपने पैशंस को परस्यू क्यों नहीं कर सकते? वाई इज इट कि क्योंकि अब आपकी डिवोर्स हो गई है तो अब आप बेचारी बन गई हैं और अब आपका बेड़ा गर्क हो गया है और अब आप सिर्फ जजमेंट लोगों की ले सकते हो। वाई कांट यू नाउ अगेन पिक योर सेल्फ अप एंड गो आफ्टर दोज ड्रीम्स जो बीच में आधी रह गई थी? इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है कि आप फिर से उठें और जाएं और ये सारा कुछ करें। Why can't you go after that job that you were looking for? Why can't you go after that corporate seat that you were after? Why can't you go after whatever the hell you wanted to go after? अगर आपको सिंगिंग का शौक था, बने सिंगर। अगर आपको पेंटिंग का शौक था, करें पेंटिंग। अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनने का शौक था, बने इन्फ्लुएंसर। किसने कहा है कि अगर आपकी डिवोर्स हो गई है तो अब आप एक स्टीरियोटाइप बन गई हैं और अब आप कुछ दुनिया में नहीं कर सकती? ये स्क्रिप्ट लिखने का सिर्फ और सिर्फ आपको हक है। ये स्क्रिप्ट लिखने का राइट सिर्फ आपके पास है। यू कैन री राइट योर स्क्रिप्ट एट एनी टाइम, एट एनी एज। आई रिमेंबर कि मुझे जब मैं ये मास्टर्स करने जा रही थी तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि ये कोई उम्र है, अब तो तुम्हारी उम्र गुजर गई है। क्यों भाई, सिर्फ 20 साल की उम्र में मास्टर्स हो सकते हैं। और मैं मास्टर्स डिजिटल मीडिया एंड मोबाइल मार्केटिंग में करने जा रही हूँ। मुझे पता है कि मैं मेकअप सिखाती हूँ, मुझे पता है कि मेरा ये प्रोफेशन है, लेकिन डिजिटल मीडिया इज़ द फ्यूचर। डिजिटल मीडिया जो है उससे मेरी मेकअप वाली चीज़ को भी हेल्प होती है और मेरे लिए और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं दुनिया में वो खुल जाती हैं। तो मैं क्यों ना नए वेंचर्स करूं? मसला क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके फेयर से हम लोग कभी वो करते ही नहीं है। आई नो सो मेनी women हु आर इन बैड मैरिजेस, दे नो बेटर एंड दे नो कि इस शादी में से हमें निकल जाना चाहिए, ये शादी हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन इंसान की फितरत क्या है कि हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो इवन इफ इट्स अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, वी चूज टू स्टे इन दैट टॉक्सिक एनवायरनमेंट। देखें, एट द एंड ऑफ द डे ये हर इंसान को चॉइस है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, बट उसके लिए गट्स चाहिए, उसके लिए अगेंस्ट द फ्लो। देखें, मछली जो है, जो मछली विद द फ्लो जा रही होती है उसकी ज़िंदगी आसान होती है, या जो मछली बिल्कुल अगेंस्ट द फ्लो जा रही होती है, रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे जो मछली अगेंस्ट द फ्लो जा रही होती है उसको ही मिलता है। लेकिन जो विद द फ्लो चल रहा है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली कोई वो नहीं है। सो हर चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ता है। आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स और मैं तो अब इस पॉइंट पे ज़िंदगी के पहुंच गई हूँ कि मुझे तो चैलेंज अपने आप को करने में मज़ा आता है। और अगर कोई मुझसे बात करने की कोशिश करता है या मुझे कोई डाउनग्रेड करने की कोशिश करता है या ये पूछता है कि यार तुम ये करने जा रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता? क्योंकि देखिए, अब मेरे पास ज़िंदगी में सिर्फ 6 कार्टन रह गए हैं जिसमें कुछ कपड़े हैं, कुछ जूते हैं और कुछ बैग्स हैं। मैंने सब कुछ बेच दिया है, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ये कह रहे हैं कि तुम यार जा रही हो, अब इस वक्त कोई टाइम है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, डॉलर इतना ज्यादा हो गया है, क्या तुम्हारे पास इतनी सेविंग्स है? नहीं, मेरे पास सेविंग्स नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बहन के साथ मैंने डिसाइड किया एंड माई सिस्टर डिसाइडेड आई पे फॉर योर मास्टर्स, और बाकी तुम काम करोगी और जाके अपनी कमाई खुद करोगी। एंड आई सेड ठीक है, देखी जाएगी। अब बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं यार जब तक इतने पैसे नहीं होंगे तब तक तुम्हें नहीं जाना चाहिए, ये भी मुझे एडवाइस मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं अच्छा खासा तो तुम्हारा यह नाम बना हुआ है और काम चल रहा है, क्यों जा रही हो? बहुत सारे लोग हैं अब नए दोस्त बनाओगी। बहुत सारे लोग हैं अब तुम्हारी फैमिली यहाँ पे है, अब ये कोई टाइम है मूव होने का, सारी दुनिया वापस आ रही है, तुम अब जा रही हो। भाई देखिए, इस तरह अगर मैंने डरना ही था तो 100 चीज़ें हैं जिससे मैं डर के और वहीं की वहीं बैठ सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, आई हैव अ फियर, मुझे बिल्कुल अपना डर लगता है, आई एम स्केर्ड। लेकिन मैंने अपने ज़िंदगी में एक तरीका ये बना लिया है कि यू नो व्हाट, इवन इफ आई एम स्केर्ड आई विल डू इट एनीवे।
आई विल डू इट स्केयर्ड, ये बात नहीं है कि मुझे डर नहीं लग रहा। मेरे पास कोई वहां पे पैलेसेस नहीं है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, बट मैंने कहा यू नो व्हाट आमना, मैं अपने आप को जानती हूँ, मेरे में कैपेबिलिटी जरूर है, मेरे में स्किल जरूर है। वंस आई गो देयर आई एम गोइंग टू गिव इट अ ट्राई। और मैं सबको एक ही जवाब देती हूँ कि यार देखो मेरी बात सुनो, व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट विल हैपन, कि कुछ नहीं बनेगा। और अगर कुछ नहीं बनेगा तो क्या होगा, कि मैं वापस आ जाऊंगी। मेरे पेरेंट्स का अल्लाह का शुक्र है घर यहाँ पे है, मेरे पेरेंट्स अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो यहाँ पे हैं, घर यहाँ पे है, पाकिस्तान यहाँ पे है, कहीं पाकिस्तान भागा तो नहीं जा रहा। वर्स्ट केस सिनारियो इसके मैं 2 साल की पढ़ाई के बाद वापस आ जाऊंगी, राइट। लेकिन ये है कि मैं ये नहीं अपनी जिंदगी में कर सकती कि मैं ट्राई ही ना करूँ, उस डर की वजह से मैं ट्राई ही ना करूँ। सो मैं क्या करती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता पर्सपेक्टिव, चीजों को सोचने का थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैंने पर्सपेक्टिव थोड़ा ये चेंज कर दिया है कि आमना, फेयर है, बिल्कुल है, इट इज अ रियलिटी, लेकिन फेयर से अपने, फेयर की वजह से अपनी जिंदगी में लॉस नहीं करवाना। और बहुत ऐसी सारी चीजें हैं, बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल ये एक मुश्किल डिसीजन है, बिल्कुल इसमें मुझे डर भी लग रहा है, बिल्कुल सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने गुजारनी है अपनी जिंदगी, मेरे ऊपर है ना। किसी और ने तो मेरी कब्र में नहीं जाना, किसी और ने मेरा जवाब नहीं देना, किसी और ने मेरा घर नहीं चलाना, अब जो भी है मैंने खुद ही करना है। तो इसलिए मैंने अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद ही लिखनी है। उसी तरह से ये मैंने ड्यूरिंग द टाइम दैट आई वाज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, ड्यूरिंग द टाइम जब ये सारा कुछ हो रहा था, तब भी अपनी स्क्रिप्ट को थोड़ा सा रिराइट किया था। मैंने ये डिसाइड किया कि आमना मैं इस चीज में से गुजर तो रही हूँ। हाँ, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई बड़ी चैंपियंस की तरह गुजर गई थी, देवर डेज जब मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था, लेकिन मैं अपने आप को इजाजत देती थी कि यार आज दिल नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, पूरा दिन टीवी देख के गुजार दो, पूरा दिन बिस्तर में लेट के गुजार दो। आज वो वाला दिन है जिस दिन मैं कुछ नहीं कर सकती। ये नहीं था कि मैं रोज सुबह उठती थी और मेरे में डिसिप्लिन था और मैं वीडियो बनाती थी और फिर मैं बाहर जाती थी और मैं पार्क जाती थी, बिल्कुल ऐसा नहीं था। देवर डेज जब मेरा दिल ही नहीं करता था बेड से निकलने का, लेकिन मैं रिकग्नाइज करती थी उसको और कहती थी कि यू नो व्हाट, ये भी एक स्टेज है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ पे नहीं देखी, आई विल लिंक इट अप हियर, आप लोग प्लीज जाके उसको जरूर देखना। वो रिकग्नाइज करना जरूरी है कि इट्स जस्ट अ स्टेज इज नॉट माई लाइफ, इट इज जस्ट अ स्टेज इन माई लाइफ। सो आई वुड रिकग्नाइज इट एंड आई वुड से यू नो व्हाट, आज ये वाली स्टेज चल रही है, डिप्रेशन की स्टेज चल रही है, आज मेरा दिल नहीं है, तो यू नो व्हाट, मैं आज अपने आप को फोर्स ही नहीं करूंगी, आई विल जस्ट स्पेंड द डे। एक दिन गुजारती थी, 2 दिन गुजारती थी, तीसरे दिन मैं अपने आप कहती थी अच्छा आमना, अब ये इतने 3 4 5 6 दिन मैंने गुजार लिए, नाउ आई नीड टू गेट अप एंड आई नीड टू डू समथिंग। फिर मैं एक दिन गुजारती, फिर एक दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरता था, मैं उठती थी, मैं तैयार होती थी, मैं वीडियो बनाती थी, मैं उसमें मेकअप करती थी, सारा कुछ करती थी। फिर उसी दिन मेरा दिल करता था कि मैं कुकिंग करूँ, यू नो आपके कोई भी शौक हो सकते हैं, उसमें मैं कुकिंग करना शुरू हो जाती थी। और उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी को कहती थी कि चलो बैडमिंटन खेल लेते हैं, तो दैट वुड बी अ गुड डे। सो आई रोट द स्क्रिप्ट ऑफ हाउ आई वेंट थ्रू दिस टाइम। ये जो हमारा है ना कि ले अब इसकी तलाक हो रही है तो अब तो भाई इसका बेड़ा गर्क है, ना ये हंस सकती है, ना ये कुछ और कर सकती है, ना इसको ऐसे करना चाहिए, ना इसको वैसे करना चाहिए। क्यों भाई, आप कौन हैं, आप गुजर रहे हैं इस चीज में से। एडवाइजेस देने वाले बहुत होते हैं, नसीहतें देने वाले बहुत होते हैं, लेक्चर्स देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जो गुजर रहा होता है उसी को पता होता है कि उसके क्या चैलेंजेस हैं। इफ यू कांट बी देयर फॉर देम, इफ यू कांट बी अ सपोर्ट फॉर देम, प्लीज अपनी ये 2 सेंट्स वाली एडवाइस अपने पास रखें। बहुत सारी हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है कि हमें दूसरों की प्रॉब्लम में घुसने का बहुत ज्यादा शौक है कि इसके घर में क्या हो रहा है और इसका क्या रौला चल रहा है, और उसके ऊपर हम एडवाइस देते हैं, चाहे हमें कुछ उसके बारे में पता हो या ना पता हो। तो प्लीज ये मत करें। उस वक्त उनको आपके सपोर्ट की जरूरत है, उस वक्त उनको आपकी लेक्चर्स की जरूरत नहीं है। सो राइट योर ओन स्क्रिप्ट। What does that mean? Flip the script. Flip the script means you have the right to write your own script. आपने इस सिचुएशन में से गुजरना है, आपने इस तलाक में से गुजरना है, आपके साथ ये ट्रेजेडी हो रही है, आपकी पूरी जिंदगी बदल रही है, लेकिन उस टाइम पीरियड को आपने पास कैसे करना है, nobody has a right to tell you how you should pass that time except for you. अक्सर क्या होता है, हम अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, हम अपने आप को इंटरनलाइज करते रहते हैं, अपने आप को दुखी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलने में। सो आप लोग बिल्कुल डार्क लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, अगर आपका दिल करे, आप लोग बाहर अपने दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं, अगर आपका दिल करे तो आप वीडियोस भी बना सकते हैं। बहुत मुझे ये भी जजमेंट मिली थी कि लो ये मेकअप वीडियोस बना रही है, इसकी तो तलाक हो रही है। क्यों भाई, आप कौन है, आपको क्या पता कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करती हूँ, आपको क्या पता कि मेरे पीछे क्या चैलेंजेस हैं, क्या रौले चल रहे हैं, किस तरह मैंने अपना पूरा दिन गुजारा है। आप लोगों को पता है कि जब मेरी डिवोर्स हो रही थी, स्पेशली सेकेंड टाइम, तो मैं सुबह जब उठती थी ना, तो जैसे ही मैं उठती थी तो मुझे होता था कि शिट अब रात कब होगी ताकि टाइम आ जाए सोने का और मैं वापस सो जाऊं। मैं लिटरली एक एक दिन को ना पर डे लेके चलती थी और कहती थी कि अच्छा अब रोशनी हो गई है,
और मैं वेट करती थी अंधेरा कब होगा ताकि टाइम आ गया सोने का और सारे घर वाले सो जाएं और फिर मैं भी सो जाऊं। ठीक है, तो आपको नहीं पता हमारे चैलेंजेस क्या हैं जो उसमें से गुजर रहे हैं, आपको नहीं पता कि हम किस तरह मुश्किल से अपने आप को उठा के अपना माइंड थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए वो मेकअप वीडियोस बना रहे हैं। लोगों की जजमेंट क्या थी कि ओ लो देखो इसकी तलाक हो रही है और ये तो यहाँ मेकअप वीडियोस बना के रेड लिपस्टिक लगा के फिर रही है, ज्वेलरी पहन के फिर रही है, तैयार होके फिर रही है। आप कौन है भाई? आपका मेरे से लेना देना क्या है? आप मेरा घर चलाते हैं, आप मेरे घर का खर्चा उठाते हैं, आप मेरी बेटी को पाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ अपनी एक 2 सेंट्स की एडवाइस दे रहे हैं, प्लीज अपनी एडवाइस अपने पास रखें। अब जब ये सारी की सारी चीज हो गई है, यू आर नॉट आंसरेबल टू योर हस्बैंड, यू आर नॉट आंसरेबल टू योर पेरेंट्स, यू आर नॉट आंसरेबल टू योर चिल्ड्रन, इवन यू आर नॉट आंसरेबल टू योर फ्रेंड्स, यू आर नॉट आंसरेबल टू सोसाइटी, यू आर ओनली आंसरेबल टू योर सेल्फ। सो वॉट यू डू फॉर योर सेल्फ एवरीबडी हैज टू बी ओके विद। इसलिए नो कहना सीखे। अगर आपको कोई चीज करनी है, डरे मत, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप अपने लिए आज स्टैंड नहीं लेंगे, ये एक बहुत डाउनवर्ड स्पाइरल है जिसमें आप फंस जाएंगे। अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखें और अपने लिए क्या करना चाहिए, आपके लिए कौन सी चीज़ वर्क करती है, कौन सी चीज़ वर्क नहीं करती है। अगर आपका ट्रैवल करने का दिल है, उठाएं अपने बच्चों को और निकल जाएं पहाड़ों में। अगर आपका दिल है कि यू नो व्हाट, मैंने ये वीडियोस बनानी है, मैंने इन्फ्लुएंसर बनना है, दिस इज़ व्हाट्स मेकिंग इट बेटर फॉर यू, डू दैट। अगर आपका दिल है कि यार मैं कुकिंग करके मुझे वो मिलता है और मैं कुकिंग से, देखें कुकिंग की वीडियोस भी, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, दुनिया इतनी बदल गई है। ये जो फेयर हमारा है कि अब हम पैसे कैसे कमाएंगे, अब हमारी एजुकेशन नहीं है, वापस एजुकेशन में चले जाए। मैं एजुकेशन में वापस जा रही हूँ। जाएं, जो आपने डिग्री पूरी नहीं की थी उसको पूरी करें। जाएं, जो आप मास्टर्स नहीं कर सके थे वो आप फिर से करें। इतनी चीज़ें हैं जो अब आप कर सकते हैं, इतने कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन हो रहे हैं, इतने कोर्सेज हैं जो आप घर पे बैठे कर सकते हैं, इतने कोर्सेज हैं जो सस्ते हैं, जो फ्री में हैं, जो आप ले सकते हैं। ये एक्सक्यूजेज हैं सारी की सारी जो हम अपने आप को देते हैं कि ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकी, या जिस दिन मेरे पास इतने पैसे होंगे उस दिन मैं जाऊंगी, या जिस अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में जाऊंगी तो मैं जाऊंगी वरना जाऊंगी नहीं। ये सारी की सारी रुकावटें कोई आप पे नहीं डाल रहा, ये सारी रुकावटें आप खुद अपने लिए डाल रहे हैं। मेरे पास कोई मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज नहीं है। मुझे सारे हमेशा ये कहते हैं तुम सारी दुनिया घूमती रहती हो, तुम्हें क्या पता हमारी हार्डशिप्स का, तुम्हें क्या पता हमारे पास हम इतने अमीर होते हैं। भाई मैं अमीर नहीं हूँ, कसम खुदा की। आई थिंक मैं सबसे ज्यादा शायद आप लोगों से गरीब होंगी। मेरे अकाउंट में 1 लाख 2 लाख से ज्यादा कभी पैसे नहीं होते हैं, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि जिंदगी में एक्सपीरियंसेस मैटर मोर देन एनीथिंग एल्स, राइट। तो मैं अगर कोई चीज, मैंने अपना पूरा, देखें अगर आप मुझे ये जजमेंट दे रहे हैं ना कि हमारे पास इतने पैसे होते हैं, तो फिर आप जरा थोड़ा सा अगर ये मुझे फॉलो करते हैं तो इधर भी फॉलो करें। मैंने अपना घर जो है वो वापस कर दिया। मैंने अपनी सारी चीजें जो मैंने 20-20 साल से जमा की हुई थी, एक हाउस प्राउड होते हैं, आप चीजें जमा करते हो। दुनिया में मैं जहां जाती थी, ये उठा लिया, लैंप उठा लिया, कार्पेट उठा लिया, फलाना उठा लिया, मैंने सब बेच दिया है, सब। तो अगर आप में इतने गट्स हैं कि आप ये चीजें बेच सकते हैं, बेचे ना, और फिर आके मुझसे ये सवाल करें कि हाँ जी इतने पैसे होते तो चले जाते। कसम खुदा की, इट्स नॉट अबाउट द मनी, सिर्फ बिल की बात है, ये डर की बात है। उस डर में से निकले, मैं उस डर में से निकली हूँ और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि आई फील सो फ्री, आई एम सो फ्री। मैं अपने माँ बाप के साथ फिर वापस एक कमरे में, मेरा अपना वो था, मैं एक 4.5 कनाल के घर से वापस अपने माँ बाप के घर आई थी, एक कमरे में आई थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी जगह ली थी। मेरा एक 3 बेडरूम का पूरा पोर्शन था, इट वॉज लवली, बट आई हैव नाउ गॉटन रिड ऑफ दैट एंड आई एम बैक टू दैट 1 रूम। एंड यू नो वॉट, आई डोंट केयर, आई एम रियली एंजॉइंग इट, आई एम फ्री। ना मेरे पास कोई चीज़ें हैं, हम चीज़ें जमा कर करके अपने आप को इतना बांध लेते हैं ज़िंदगी में कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। खैर एनीवेज, दिस इज़ अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। ये मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी कि आप अपने आप को टोटल तरीके से आज़ाद किस तरह कर सकते हैं। बट मैंने पूरी ये सीरीज जो है डिवोर्स के ऊपर बनाई है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने मिस आउट कर दिया है, आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे आप जाके मुझे फॉलो करो, यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम का पेज एंड आई विल मेक अ वीडियो, आई विल आंसर देयर। अदरवाइज यहाँ पे भी कॉमेंट कर सकते हो। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की जो है ये हेल्प हो। दीज आर जस्ट फ्यू एक्सपीरियंसेस दैट आई एम शेयरिंग विद यू, जिन चीज़ों में से मैं गुजरी थी। और काश जब मैंने रिसर्च की थी या सर्च किया था तो मुझे इस चीज़ के आंसर्स मिल जाते। आई एम गोना सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।